बहुत जरूरी है हम सबके लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत इनोवेटिव कंपटीशन करवाते हैं माइक्रोसॉफ्ट। तो इस हवाले से जो एक्साइटमेंट लेवल है हमारे स्टूडेंट्स का, स्पेशली पाकिस्तानी जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज उनको मौका दिया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। माइक्रोसॉफ्ट और HEC के ताउन से ये सब हो रहा है। चलें, मैं आपका इंट्रोडक्शन, मैं अपने साथी एंकर्स का भी इंट्रोडक्शन करवा दूं। यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है रिजवान अहमद। तो रिजवान, कैसा फील कर रहे हैं आप? सबसे पहले मुझे ये बताइएगा। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि किसी सिचुएशन की वजह से मैं इस इवेंट में पार्ट तो नहीं ले पाया, लेकिन मुझे मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी की जानिब से इसे होस्ट करने की अपॉर्चुनिटी दी गई। तो उन्होंने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि फील्ड से जितने भी कंटेस्टेंट हमारे साथ हैं उनके तासुरात से, उनकी फीलिंग से आपको आगाह करता रहूं और हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी जानते रहें। चले, यानी आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं इस इवेंट को कवर करने के लिए ना? जी बिल्कुल, मैंने पहले हाईलाइट किया क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ और इनोवेशन का ये दौर है, तो नए नए आइडियाज तो देखने को मिलेंगे और स्टूडेंट से बात करने को मिलेगा, तो काफी एक्साइटिंग होगी। चलिए, ये तो मेरे साथ थे रिजवान अहमद जो हमारे साथ मौजूद होंगे फील्ड में। अच्छा, मैं इन स्टूडियो में जो हमारे साथ इन हाउस जो मौजूद होंगी एंकर, उनसे आपका तारुफ करवा दूं। अस्सलाम वालेकुम अरीबा। वालेकुम अस्सलाम। अरीबा, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरे साथ अरीबा मौजूद है, ये हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे और आप वक्तन इनको देखते रहेंगे। तो अरीबा, क्या कैसी फीलिंग है आपकी? अब बहुत एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज्यादा है। ऑब्वियसली इस तरह की ट्रांसमिशन, लाइव ट्रांसमिशन को होस्ट करने का मौका मिल रहा है और ऐसा इवेंट जिससे यूथ कनेक्टेड है, तो इससे और डबल एक्साइटमेंट हो गई है कि इतने सारे इनोवेटिव आइडियाज उनके सुनने को मिलेंगे। सो यस, आई एम ओवरऑल वेरी एक्साइटेड। अच्छा, अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में क्या कहेंगे कि हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें मौका दिया है कि स्टूडेंट्स एक इतने बड़े इवेंट को कवर करने जा रहे हैं जो पूरा लाइव ट्रांसमिशन होगी 2 दिन तक मुसलसल, सिर्फ स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो कितना कहेंगे यूनिवर्सिटी को, कितना क्रेडिट देंगे हमारी SMIU को? बहुत ज्यादा ये SMIU ने अपनी जितनी की काविशों से यहाँ तक पहुंची है और ये एजाज की बात है हमारे लिए कि हम लास्ट ईयर भी 2019 में इमेजिन कप लाइव यहाँ से देखा गया है और इस साल भी हमें मौका मिला है। तो SMIU के लिए एजाज की बात है कि वो इस तरह के इवेंट होस्ट करवा रही है। अच्छा, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जजेस भी मौजूद हैं, उनका इंट्रोडक्शन करवाएंगे कुछ ही लम्हात बाद। अरीबा आपसे करवाएंगे स्टूडियो में। उससे पहले हम एक शॉर्ट रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद अरीबा आपको ज्वाइन करेंगी। चलिए रिपोर्ट देखते हैं। इमेजिन कप सालाना ग्लोबल टेक्नोलॉजी मुकाबला है जिसकी मेजबानी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन करती है, जिसका मकसद दुनिया को दरपेश मुश्किलात के हल के लिए नौजवान टेक्नोलॉजिस्ट को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना है। 2003 से शुरू होने वाला इमेजिन कप पाकिस्तान में हायर एजुकेशन कमीशन के इश्तिराक से मुनाकिद किया जाता है। इस बरस भी रीजन साउथ से HEC की पार्टनर यूनिवर्सिटी सिंध मदरसतुल इस्लाम इमेजिन कप 2020 होस्ट करने जा रही है। माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप नौजवान जिद्दत पसंदों के लिए एक सुनहरा मौका है। दुनिया भर के नौजवान इस प्लेटफॉर्म के जरिए टेक्नोलॉजिकल एतबार से दुनिया को दरपेश बहुत से मसाइल को हल करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। ग्लोबल टेक्नोलॉजी मुकाबले में जीतने वाले तलबा को माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से $1 लाख का इनाम भी दिया जाएगा। Experience, the learning is priceless. You can't get any experience and the mentorship that Microsoft provides anywhere else in the world. I would strongly encourage every student who develops a product or a final year project to at least enter the Imagine Cup locally so that he should know how to use technology to solve the real world problems. Imagine Cup is an annual competition sponsored and hosted by Microsoft Corporation with the collaboration of Higher Education Commission. First time ever, Imagine Cup Regional Finals 2019 had been broadcasted live through ATC web television platform. इमेजिन कप यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। नौजवान जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं और जिनमें क्रिएटिविटी मौजूद है, उन सब को हमें होस्ट करने का मौका मिला। जो स्टूडेंट्स थे वो बड़े स्टैटिक किस्म के प्रोजेक्ट्स या कन्वेंशनल प्रोजेक्ट्स चूज करते थे, वेबसाइट्स बना ली। एक्स्ट्रा ओवरहेड ले लिए हैं, लाइक देयर आर नंबर ऑफ मेडिकल स्टोर्स जिनका Regional Finals Islamabad.
I have found that with every passing year, the quality of projects इमेजिन कप सालाना ग्लोबल टेक्नोलॉजी मुकाबला है जिसकी मेजबानी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन करती है, जिसका मकसद दुनिया को दरपेश मुश्किलात के हल के लिए नौजवान टेक्नोलॉजिस्ट को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना है। 2003 से शुरू होने वाला इमेजिन कप पाकिस्तान में हायर एजुकेशन कमीशन के इश्तिराक से मुनाकिद किया जाता है। इस बरस भी रीजन साउथ से HEC की पार्टनर यूनिवर्सिटी सिंध मदरसतुल इस्लाम इमेजिन कप 2020 होस्ट करने जा रही है। माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप नौजवान जिद्दत पसंदों के लिए एक सुनहरा मौका है। दुनिया भर के नौजवान इस प्लेटफॉर्म के जरिए टेक्नोलॉजिकल एतबार से दुनिया को दरपेश बहुत से मसाइल को हल करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। ग्लोबल टेक्नोलॉजी मुकाबले में जीतने वाले तलबा को माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से $1 लाख का इनाम भी दिया जाएगा। अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। SMIU TV स्टूडियो से मैं हूं आपकी होस्ट अरीबा खान और आप देख रहे हैं द मोस्ट एक्साइटिंग इवेंट ऑफ द ईयर, माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप 2020। आप हमें देख रहे हैं HEC के वेब चैनल EDU TV से बराह रास्त। जी नाजरीन, जैसा कि हम सबको मालूम है कि ये दौर है टेक्नोलॉजी का। आए दिन नित नई इन्वेंशंस होती हैं, ऐसी इन्वेंशंस जिनके बारे में शायद इंसान माजी में सोच भी नहीं सकता था, लेकिन वो तमाम चीजें आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। अगर हम बात करें IT की दुनिया की, तो इस वक्त इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दुनिया भर में एक अहम किरदार अदा कर रही है। इसी अहमियत को मद्देनजर रखते हुए HEC और माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए एक बेहतरीन मौका फराहम करती है। इस मौके में स्टूडेंट्स अपने इनोवेटिव, अपने क्रिएटिव आइडियाज दुनिया भर के सामने लेकर आते हैं। और याद रहे कि सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के लिए भी ये एजाज की बात है कि वो HEC के ताउन करती है, HEC के साथ रहती है। लास्ट ईयर भी 2019 में आपने ये लाइव ट्रांसमिशन हमारे ही TV स्टूडियो से देखी और इस साल भी हमें ये एजाज हासिल है कि हम इस बेहतरीन इनिशिएटिव का हिस्सा हैं। तो जी अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। अपनी टीम्स को मुतारिफ करवाने से पहले मैं सबसे पहले जो जजेस हैं, जो हमारे पास पैनल मौजूद हैं, उनसे आपको मुतारिफ करवाती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ जमील साहब, CEO एक्सेलिटी, उमैर SM इमरान, प्रोजेक्ट मैनेजर एट सेटिस्फाई, डॉक्टर उमैमा हानी, फैकल्टी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग PF कीट, 6 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इनके पास इंडस्ट्री में काम करने का, इसके अलावा 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। सबसे पहले सर काशिफ, मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि चूंकि आप पहले भी एज अ जज अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे चुके हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी इस साल के प्रोजेक्ट्स को लेके? क्या आइडियाज आप सोच रहे हैं कि क्या ला सकते हैं इस दफा न्यू स्टूडेंट्स? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा रीबा आपका कि आपने मौका दिया कि यहाँ पर मैं आऊँ और माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप को एज ए जज यहाँ पर प्रोजेक्ट्स को देखूँ। तो इससे पहले भी मैं कुछ ये कर चुका हूँ सेशंस और बड़ा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा था स्टूडेंट्स को देख के और काफ़ी बच्चों में एक्साइटमेंट होती है और माइक्रोसॉफ्ट हैज़ डन मार्वलस थिंग बाय डूइंग दिस एक्टिविटी। तो इस दफ़ा भी मुझे उम्मीद ये है कि बट आई एम सीन कि पीपल आर वेरी मच एक्साइटेड, तो बहुत एक्साइटमेंट है, बच्चे रेडी हैं और अच्छी बात यह है कि वी हैव लॉट ऑफ मोर टीम्स कमिंग इन दिस ईयर, मोर देन 500 टीम्स। तो लेट्स लुक फॉरवर्ड के ये आगे प्रोग्राम कैसे चलता है। ठीक है, अब मैं डॉक्टर उमैमा हानी आपसे पूछना चाहूंगी कि इस तरह के इवेंट्स हम देखा जाए तो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को इतने मौके नहीं मिलते, लेकिन ऐसे इवेंट्स का होना ये बहुत एक खुशाइन बात है। तो आप एज अ जज इसका पार्ट हैं, कैसा महसूस कर रही हैं और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मैं माइक्रोसॉफ्ट को तकरीबन ईयर 2000 से मैंने देखा है इनकी एक्टिविटीज़, ये काफ़ी सरगर्म है। ना सिर्फ फैकल्टी बल्कि स्टूडेंट्स एंड इंडस्ट्री के लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करने में अपनी जो भी इनकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आ रही होती हैं, तो मैं इसको बहुत पॉजिटिव देखती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमारी कंट्री में ना सिर्फ ये कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनको भी बहुत सेंस है इस चीज़ की कि टेक्नोलॉजी का क्या पार्ट होना चाहिए एक मुल्क की तरक्की के लिए। और माइक्रोसॉफ्ट जो कि हमारा एक बैकबोन है हमारी कंट्री में, या तो फिर दूसरा फ्लेवर ओपन सोर्स का आता है,
तो मुझे पूरा इंशाल्लाह उम्मीद है। बच्चे भी हमारे बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। 12 साल से मैं डिफरेंट बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने पढ़ाया है, तो उनके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स वगैरह का हम देख रहे होते हैं कि क्या रुझान चल रहा है। तो माशाल्लाह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ और जितनी रिसर्च बेस्ड इनोवेशंस हैं डिफरेंट डोमेन्स में, मेडिसिन डोमेन है, सही, डिसेबल लोगों के लिए डोमेन्स हैं, उसमें स्टूडेंट्स बाकायदा काम कर रहे हैं फैकल्टी की कोलैबोरेशन के साथ। मैं इसको बहुत पॉजिटिव देखती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हम देखेंगे कि हमारी कंट्री से बहुत अच्छे प्रोजेक्ट जो हैं वो सामने आएंगे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं सर मैं से भी ये पूछना चाहूंगी कि क्या क्राइटेरिया आप अपने जहन में सेट करके आते हैं? एक तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी होगा कि आप किस बेसिस पे जज करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को और टीम मेंबर्स को, तो उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। बेसिकली देखा जाए तो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है यूनिकनेस ऑफ आइडिया, एंड सेकंड इज वायबिलिटी ऑफ दैट आइडिया, सही, हाउ यू कैन अचीव इट। हाँ, उसके बाद फिर टर्शरी ऑप्शंस में जो या सेकेंडरी ऑप्शंस में आ जाते हैं कि आप उसको किस तरह प्रोजेक्ट करते हैं, किस तरह वो जो लोग उसके साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं वो उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट इन हॉरिजॉन्टल। आई वुड लाइक इन पैरेलल आई वुड आल्सो लाइक टू थैंक्स कि माइक्रोसॉफ्ट और HEC की कोलैबोरेशन है जो सेटअप है, विश देम गुड लक, प्लस इट शुड गो कंसिस्टेंट फॉर एटलीस्ट 2 or 3 decades कि हमारा वो आउटपुट वैसा जनरेट हो जो कि लेटर ऑन हमारे फिर काम आए। सही, अच्छा जी। तो हमारे साथ हमारी जो टीम 1 है वो तैयार खड़ी है, हम उनको बुलाने लगे हैं। हमारी टीम 1 को हम वेलकम करते हैं। टीम का नाम है स्क्विड, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट और नॉट। उनको वेलकम करते हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि उनके क्या नाम है ग्रुप की टीम का। लेट्स वेलकम देम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, आप अपने जरा ग्रुप का नाम बता दें पहले, क्या है? सेक्वेट। अच्छा, कोई इसके पीछे कोई थोड़ा सा अगर बता दें मुख्तसरन के नाम के पीछे कोई लॉजिक? हेलो, इट्स अ सिक्योर ब्लॉकचेन वोटिंग सिस्टम। तो इसको डिकोड करने के लिए हमने एक ही चीज रखी थी कि सेक्वेट, सिक्योर वोटिंग सिस्टम। ओके, अब अपने आप टीम को इंट्रोड्यूस करवाइए और अपना प्रोजेक्ट। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। Assalamu alaikum and good morning. It's me, Akshay Kumar Bhojwani, and these are my 2 group members, Zishan Ali and Deepak Kumar. Our FIP is completely based on blockchain voting system. Then एक चीज़ ये भी समझ में आती है कि हमने blockchain ही क्यों चुना। उसको चुनने का एक मेन मकसद था। उससे पहले एक ये चीज़ बता दें कि हमने यही सिनेरियो क्यों मीन्स चाहा कि हम ये लेना चाहते हैं या ब्लॉकचेन पे वोटिंग सिस्टम ही क्यों लेना चाहते हैं। जैसे आप अब करंट एनवायरनमेंट देख रहे हो, जो ट्रेडिशनल सिस्टम आपका फॉलो हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, आपके बैलेट पेपर्स मींस जो भी आपका एक कंप्लीटली सक्सेसफुली एक वोटिंग सिस्टम आपका हो रहा है, देन अल्टरनेटिव कोई भी एक पार्टी जीतती है, उसके अल्टरनेट पार्टी क्या करती है, धांधली हुई है, आपने बोगस वोट्स जनरेट किए हैं, आपने अपने एंड पे वोट्स जनरेट किए हैं। एक मेन सिनेरियो है जिसको हम यहाँ पर काटना चाहते हैं यहाँ पे। देन हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्लास में एक हमारा प्रोजेक्ट था। सॉरी, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी। अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि सिंध भर से अगर हम बात करें तो 20+ अराउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसमें हिस्सा ले रही हैं, और हमारे पास तकरीबन 100 to 150 प्रोजेक्ट्स हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे। अब देखना ये होगा कि उन तमाम प्रोजेक्ट्स में से कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आगे सिलेक्शंस में जाते हैं, क्योंकि ये रीजनल लेवल पर है। इसके बाद हम नेशनल लेवल पर जाएंगे और फिर इंटरनेशनल लेवल पर हम स्टूडेंट्स कम्पीट करेंगे। इसी बारे में मैं काशिफ साहब आपसे फिर एक बार कुछ सवाल करना चाहती हूँ इससे रिलेटेड कि रीजनल लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, तो इन तीनों की जो जजमेंटल क्राइटेरियाज हैं ऑब्वियसली उनमें डिफरेंट होती होंगी कोई ना कोई चीज़ें, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप हमारी ऑडियंस को बताइए। अच्छा, इसमें हरीबा जो चीज़ हम बेसिकली देख रहे होते हैं वो ये देख रहे होते हैं कि प्रोजेक्ट के अंदर किस किस्म की यूनिकनेस है, प्रोजेक्ट कैसा है, उसकी टेक्नोलॉजिकल क्या वाइबिलिटी है प्रोजेक्ट की, प्रोजेक्ट जो है वो सेलेबल है कि नहीं है, आइडिया सेलेबल है कि नहीं है, और दूसरे ये कि इसका ओवरऑल बिजनेस मॉडल क्या है और उसमें कितनी इनोवेशन है। और इसमें जो चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट्स के हवाले से वो ये है कि जो
टीम्स आ रही हैं, हाउ इफेक्टिवली दे आर यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी। तो माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी को किस तरह यूज़ कर रहे हैं, उसको किस तरह जो नए आइडियाज़ आ रहे हैं उन आइडियाज़ को किस तरह आगे लेके जा रहे हैं। तो एक्चुअली हम एक छोटे से टाइम के अंदर, मुख्तसर से वक्त के अंदर, 3 से 5 मिनट के अंदर हम इन चीज़ों को, आइडियाज़ को देखते हैं और उस पर हम प्रोजेक्ट्स की एक सर्टेन वैल्यूएशन करते हैं। वो इट माइट हैव सम डिफरेंट एस्पेक्ट्स डिफरेंट जजेस के, लेकिन एक हम कलेक्टिवली हम अपना रिजल्ट लेकर आते हैं। सही। मैम, अगर आपसे थोड़ी सी ये बात पूछूं कि थोड़ी सी अवेयरनेस के बारे में, क्योंकि अक्सर ये देखा गया कि हमारे स्टूडेंट्स को अवेयरनेस ही नहीं होती इस तरह के प्रोग्राम से रिलेटेड, तो उसको फैलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें ऐसे कॉम्पिटिशन्स में? उसके लिए ये है कि यूनिवर्सिटीज़ भी इस चीज़ को देख रही हैं कि सबसे पहले तो जो एक सही जो प्रोडक्ट होती है जिसके ऊपर एक स्टूडेंट काम कर सकता है अपने 4 ईयर के डिग्री प्रोग्राम में, तो वो उनका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है। ठीक है। तो यूनिवर्सिटीज़ भी इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं कि उसको थोड़ा सा अर्ली शुरू करवाया जाए और इस तरह की अरेंजमेंट रखी जाए इलेक्टिव्स की कि वो सही टाइम पे सही टेक्नोलॉजीज़ को पढ़ के, लाइक फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इमेज प्रोसेसिंग, इस किस्म के जो सब्जेक्ट्स हैं जो कि एक बेस दे रहे होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को, और जो इनोवेशन का वर्ड है वो मेजरली इनके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है बहुत ज़्यादा। तो हमारी भी पूरी कोशिश होती है इस चीज़ की कि हम स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करें, साथ में उनको अवेयरनेस दें। पहले ही इस बात का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि माइक्रोसॉफ्ट के जो ट्रेनिंग के सेशंस होते थे रेगुलर, उससे वो हर ईयरली बेसिस के ऊपर वो कॉल करते थे और वो ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटीज़ में भी इंफॉर्मेशन चली जाती थी और फैकल्टी को भी वो ट्रेन कर रहे होते थे। आई गेस कि ये रुझान कम हुआ है काफ़ी। और इमेजिन कप फिर आ गया कुछ साल पहले, 10-1 साल पहले। तो आई थिंक कि इस अवेयरनेस को जारी रखने के लिए माइक्रोसॉफ्ट को इस तरह की ट्रेनिंग्स को अपने रोकना नहीं चाहिए और ये हेल्प आउट करती है सही टेक्नोलॉजी की सिलेक्शन में। तो अवेयरनेस बस सिंपल सा एक मैकेनिज्म होता है हर यूनिवर्सिटी का, और हम लोग स्टूडेंट्स को अपना साथ साथ बिल्कुल फिल्टर आउट भी कर रहे होते हैं, उनका रुझान भी देख रहे होते हैं कि कौन सा स्टूडेंट किस एरिया का है। और जैसे जैसे कॉल्स आती हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वालों की आती थी, क्या आई गेस उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ये प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे। अच्छा। तो वो फिर स्मूथली वो फ्लो होती जाती है यूनिवर्सिटीज़ में और स्टूडेंट्स के पास वो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले पे आ जाती है और फैकल्टी उनको फिल्टर आउट करना शुरू कर देती है। ठीक है। तो इन हाउस भी ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं। इन हाउस ट्रेनिंग में जैसे फॉर एग्जांपल पहले फैकल्टी को ट्रेन कर रहे होते थे, वो जाके अपने स्टूडेंट्स को वही टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल कर रहे होते थे। तो मैं कराची के और पंजाब के लेवल पे तो मैंने एक्सप्लोर किया हुआ है, मुझे नहीं पता अब अंदरूनी सिंध और इस तरह की जगहों का क्या रुझान चल रहा है। तो मैं नहीं समझती कि इसमें बच्चों को नो हाउ नहीं है, बच्चे बहुत अवेयर्ड हैं आजकल के। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो फेसबुक और सोशल नेटवर्किंग का जो एक ट्रेंड इंट्रोड्यूस हुआ है, तो स्टूडेंट्स ना सिर्फ ये कि यूनिवर्सिटी के नोटिस बोर्ड से, बल्कि उनकी ईमेल्स पे और वो अपनी फैकल्टी के साथ सोशल नेटवर्क्स के ऊपर भी कोलैबोरेट कर रहे होते हैं। तो अब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा वेल नोन हैं। ठीक है। सर, काशिफ से मैं फिर एक बार बात करना चाहूँगी। सर, ये अगेन अगर आईटी की बात करें तो इस वक्त मैंने जैसे कि अपनी नाज़रीन को भी बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी है दुनिया भर में, तो उस हवाले से थोड़ा सा आप बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट और लाइक जो स्टूडेंट्स आइडियाज़ लाते हैं अपने, वो इम्प्लीमेंट होते हैं, मतलब किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन उनकी है मौजूद? इसमें रिवा ये है कि जो आइडियाज़ मैं जो भी गुज़िश्ता कुछ सालों से देख रहा हूँ कि जो आइडियाज़ या इनोवेशन या जो भी चीज़ें बच्चे लेकर आ रहे हैं, उसके अंदर ख़ास तौर पे हम जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं उसके अंदर ह्यूमन फैक्टर बहुत ज़्यादा है। और वो ये ह्यूमन फैक्टर एक्चुअली जो है वो अब मार्केट के अंदर जो है वो एक्चुअल रोल प्ले करेगा, क्योंकि द टाइम हैज़ गॉन कि हम कोई बिजनेस एप्लीकेशंस पर बहुत ज़्यादा जोर दें। तो हम जो जिस एलिमेंट को ज़्यादा देख रहे होते हैं उसमें सिंपैथी और ह्यूमन एलिमेंट का जो सबसे ज़्यादा पार्ट है वो पार्ट जो है वो प्ले कर रहा होता है। एंड दैट इज ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो है उसकी एक्सेप्टेंस है और उस टेक्नोलॉजी को आप यूज भी कर सकते हैं और उसको आप मार्केट के अंदर या जो अवेलेबल प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि आप लोगों तक, एंड यूजर तक आप बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं।
जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम अपने टीम 1 का प्रोजेक्ट उनकी जो भी डिटेल्स है उनको सुनते हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप 2020, हमारे साथ रहिए। Audio Jungle. जी नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप 2020 एचएससी के वेब चैनल EDU TV से बराह रास्त। हमारे साथ मौजूद है हमारी टीम 1 जिनका नाम है टीम सेक्विट। आइए हम उनका तारुफ लेते हैं आपसे और आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए, अपनी टीम का इंट्रोडक्शन भी करवाइए और यूनिवर्सिटी का नाम भी बताइए। Assalamu alaikum, it's me, Akshay Kumar, and these are my group members, Zishan Ali and Deepak Kumar. And we are from Iqra University EDC campus. Okay. And our FIB is completely based on blockchain voting system. The person might be asked from us कि why blockchain को use करने की need ही क्या थी आपको project में? आप voting system बना रहे हो, ना कोई आप cryptocurrency बना रहे हो, ना कुछ और, तो voting system में आप blockchain use क्यों कर रहे हो?
क्या आपको मीन्स इतनी ज़रूरत आन पड़ी कि आप ब्लॉकचेन यूज़ कर रहे हो। वहाँ जाने से पहले मैं माइनर सी चीज़ें कवर करता चलूँगा। आप एक ट्रेडिशनल सिस्टम देख रहे हैं जो अभी फॉलो हो रहा है, पेपर बैलेट पे चीज़ें हो रही हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली जो भी पार्टी जीतती है तो उसके अल्टरनेटिव पार्टी के पास एक क्लेम होता ही होता है कि आपने दांधली करी है, आपने अपने हैंड से वोट्स डाले हैं, आपने रिज्यूम करी है, तो वो चीज़ आप कैसे खत्म कर सकते हो? वो तो करंटली इम्पॉसिबल आप नहीं कर सकते। हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक क्लास होती है, वहाँ पे हमने जो पहले स्टार्ट की चीज़ें हमने मैनेजमेंट सिस्टम पे ये चीज़ बनाना शुरू कर दी थी, वोटिंग मैनेजमेंट सिस्टम। वहाँ पे भी हमने बहुत लूप होल्स देखे। वहाँ पे हमने लूप होल्स क्या देखे? अगर आप मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो, अगर आप डेटाबेस यूज कर रहे हो, तो कोई भी आप हाईली ऑथोराइज्ड पर्सन लगा लो, जितनी भी आप मीन सिक्योरिटी लगाना चाहो आप लगा लेते हो, बट मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस में चीजें होना लाजमी है। उन्हें इंसर्ट होगा, अपडेट होगा, डिलीट होगा। जब हम वोटिंग सिस्टम चाहते हैं तो हम यही चाहते हैं कि हम जो वोट डालें वो कोई चेंज ना कर रहा है, क्योंकि अगर वो चेंज हो गया तो आपकी अल्टरनेटिव पार्टी के पास यही क्लेम होगा कि आपने जो वोट करा है वो चेंज कर दिया, आपने अपने एंड से वोट डाल दिए। तो हम लाना क्या चाहते हैं? हम लाना चाहते हैं सेक्यूर। सेक्यूर करता क्या है? इट्स अ सेक्यूर ब्लॉकचेन वेब बेस्ड वोटिंग सिस्टम। आपका करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है जो वो हम चेंज करना चाहते हैं। पर्सन पूछेगा कि भाई मैं वोट क्यों दूंगा आपको, जब मुझे पता है आप अपने एंड से वोट डालेंगे, आप उसमें मैं अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ क्यों जाया करूं, जाके पोलिंग स्टेशन पे वोट दूं? तो हम उसको यही बोलेंगे कि आपका वोट हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हम इस बार कुछ नई चीजें लाने वाले हैं। सेक्रेट। अब ब्लॉकचेन यूज करने का मेन मोटिव क्या है हमारा? व्हाट दिस प्रॉब्लम क्या हम सॉल्व करना चाहते हैं? एक तो वोटर प्राइवेसी हो गई, दूसरी जो मेन चीज मैंने कही थी कि मैनिपुलेशन इन वोट्स। वोट्स की मैनिपुलेशन हम नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि जो मैंने एक पर्सन मैंने वोट मींस पर्सन ए को वोट किया हुआ है वो चेंज होके ये शो हो के लास्ट में वो वोट पर्सन बी के पास गया हुआ है। हम ये चीज नहीं चाहते। तो अब ये चीज हम कैसे सॉल्व करेंगे? इन चीजें सॉल्व करने का जो हमारे पास मेन चीज है जो ब्लॉकचेन आपको प्रोवाइड करती है वो ये चीज करती है कि प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी, इम्यूटेबिलिटी। इम्यूटेबल इन व्हाट सेंस के अगर वोटर जाके किसी भी पर्सन पे क्लिक करता है, नीचे उसको एक पॉपअप जनरेट होगा कि आर यू विलिंग कि आप इस बंदे को वोट करना चाहते हैं? वो अपनी राजी खुशी यस में करना चाहता है। अगर उसने वो वोट ट्रांसजेक्ट कर दिया वहां पे तो वो वोट कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ना कि आपका जो इलेक्शन कमिश्नर वहां पे बैठा हुआ होगा, ना कि जो एडमिन के पास फुल राइट्स होंगे, वो भी आपका वो वोट चेंज नहीं कर सकता। वंस द वोट इज ट्रांसजेक्टेड देन इट्स एंड, कोई भी वो वोट चेंज नहीं कर सकता। उसके अलावा एबिलिटी टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू वोटर्स काउंट मींस अब हम ब्लॉकचेन तो यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब मार्केट अब पर्सन ये भी पूछ सकता है यार आप ब्लॉकचेन यूज कर रहे हो, ब्लॉकचेन पे वोटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, ठीक है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है सारी चीजें। आप इसमें वेरिएशन क्या ला रहे हो? आप वही साइन डेटा आप डेटाबेस से लाओगे, मैं बीच में डेटा ही अपडेट कर दूं। जिस बंदे को सपोज करें वोटर ए था, उसका डेटा आ रहा होगा, मैं वोटर ए का डेटा चेंज करके वोटर बी पे लगा रहा हूं, वो ये भी चीज बोल सकता है। अब उसे इस चीज में उसको मैं इस चीज पे सेटिस्फाई कर सकता हूं कि हम यहां पे ला रहे हैं IPFS, इंटरप्लेनेटरी फाइल सिस्टम। जो वो काम कर रहा होता है वो काम कर रहा होता है इज लाइक ब्लॉकचेन, दोनों पीयर टू पीयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे होता है। अब एक चीज जो वो प्रोवाइड कर रहा होता है, जो डेटा हमारा आएगा वो हैश फॉर्म में आएगा। अब हैश फॉर्म पे ब्रेक करना है एज अ वन वे फंक्शन। अब बहुत सारे चीजों के बहुत सारे पैटर्न के सेम हैश निकल सकते हैं, बट जरूरी नहीं है उसका एज इट लाइज वो निकले। अब डेटा आ गया हमारे पास, हमें शो हो गए कि किस किस बंदे को हम वोट करना चाहते हैं। Project specialty, as I discussed, we are using IPFS with blockchain. The both provides peer-to-peer and distributed community. अब यहाँ पर जो हमारे साथ प्रोजेक्ट में जो हमारे पास एक मेन किरदार है वो है मेटामास्क। अब ब्लॉकचेन के साथ आपको अगर ब्राउजर पे कनेक्टिविटी चाहिए, आपको मेटामास्क की नीड होगी। मेटामास्क आपको क्या प्रोवाइड कर रहा होगा? मेटामास्क आपको कुछ ईथर्स और एक एड्रेस प्रोवाइड कर रहा होगा जिसके थ्रू आप वोट ट्रांजेक्ट कर रहे हो। अब ये तो सारी चीजें हो गई, हमने बता दी कि भाई हम ब्लॉकचेन बनाएंगे, उसमें ये चीजें हमारे काम आएंगी और ये हम करेंगे। अब मेन बात हो गई कि वोटर्स की सिक्योरिटी और एक एड्रेस के थ्रू
मल्टीपल आप वोट दे सकते हो, बट ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे, जो लॉगिन होगा, होता ये एक बार जो वोट देगा वो एक ही बार देगा, बार बार तो उसको लॉगिन हम देंगे नहीं। हम उस पर एक और वेरिएशन ला रहे हैं। वेरिएशन हम कैसे ला रहे हैं कि एक बार वोटर लॉगिन हो गया, उसने वोट ट्रांसफर कर लिया, और जिस आईडी से वो लॉगिन हुआ प्लस जो मेटामास्क की आईडी उसने उठाई है वोट करने के लिए, जिसपे उसके ईथर्स पड़े हुए हैं, जिसके थ्रू वो वोट ट्रांसफर करेगा, हम वो दोनों ब्लॉक कर रहे हैं। वो वापसी वो आईडी भी यूज नहीं कर सकता, जिस आईडी के थ्रू लॉगिन हुआ है वो भी यूज नहीं कर सकता। मेन कंक्लूजन यही है इस प्रोजेक्ट बनाने का। जो आपका करंट इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है वो तो हम काफी हद तक चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीजें चेंज करने के लिए हमें कंप्लीट प्रोटोकॉल चाहिए। बट एक चीज जो सिखाई गई है कि एटलीस्ट आप अपने एंड पे इनिशिएटिव ले सकते हो, तो हम वो इनिशिएटिव ले रहे हैं। अगर हमें सपोर्ट मिलती है तो हम इसको और मजीद आगे ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। पहला सवाल थोड़ा टेक्नोलॉजी स्टैक के बारे में बताएंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी पे डिवाइस किया है, किस प्लेटफॉर्म पे? जी सर, अब टेक्नोलॉजीज जो हम पूरी यूज कर रहे हैं वो मेन टेक्नोलॉजीज में आपको बताता चलूँ। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर स्टोरेज, जहां पर हम पूरा वो डिप्लॉय करेंगे, ताकि डिप्लॉयमेंट जरूरी है, जहां पर बाकी पीसेस भी आपके कनेक्टेड होंगे, क्योंकि सेम वही चीज होगी जिसके थ्रू आप वोट कर रहे होंगे। उसके अलावा विजुअल कोड के थ्रू हमने सारी कोडिंग की हुई है। IPFS इंटरप्लैनेटरी फाइल सिस्टम, जहां पे हमने पूरी डेटा सेव की हुई है। गनाश और मेटामास्क। मेटामास्क आपके ब्राउजर सपोर्टेड होता है ब्लॉकचेन, जिसे आप वोट ट्रांसफर कर रहे हो, और गनाश आपको आईडीज गिवन कर रहा होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप सो आपका प्रोजेक्ट आगे तक जाए, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। तो आप लोगों ने कितना % इसको अचीव कर लिया है टेक्निकली? 60 to 70% में अचीव हो गए हैं। और क्या इस वक्त डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है? यस मैम, डेमोन्स्ट्रेट कितना % पार्ट आप इसका डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं? मैम 70 to 80%, 75% हमने कंप्लीट कर लिया है। आई थिंक हमें कोई डेमोन्स्ट्रेशन, अगर आप डेमोन्स्ट्रेशन जी डेमोन्स्ट्रेशन है तो कितनी देर में दिखा सकते हैं? यस सर, बस ठीक। बट हम जो मींस जो प्रोजेक्ट लाए हैं यहाँ पे, वो आपका लॉगिन भी हो रहा है कंप्लीटली, आईडीज के थ्रू आपके वोट ट्रांसफर भी हो रहे हैं। सबसे पहले आपका जो मेन पॉसिबल जो मींस होता रहता है, मींस एक इलेक्शन टाइम स्टार्ट हो रहा होता है, हमने एडमिन पैनल दिया हुआ है, जिसके थ्रू एडमिन सारा कैंडिडेट देख रहा होगा और इलेक्शन स्टार्ट करेगा। जब उसने इलेक्शन स्टार्ट कर दी तब वोटर लॉगिन हो सकते हैं, उससे पहले वोटर लॉगिन कोई नहीं हो सकता। इलेक्शन स्टार्ट होने के बाद वोटर्स लॉगिन होंगे, वोटर्स वोट कास्ट करेंगे, और मेन चीज, जब वोटर वोट कास्ट करेंगे तो ऊपर हमने रिजल्ट का पेज शो किया हुआ है, बट जैसे ही वो रिजल्ट के पेज पे क्लिक करेगा उसको लिखा हुआ होगा इन लोडिंग फेज, मतलब अभी आपको ये रिजल्ट नहीं दिखेगी तब तक जब तक आपका इलेक्शन कमिश्नर वो मींस इलेक्शन जाके वापसी एंड नहीं कर देता। अगर वो एंड कर देता है तो जितने जिसको वोट्स मिले हैं वो आपका उसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में वो आपको शो होंगे कि पर्सन ए ने इतने वोट्स लिए हैं, पर्सन बी ने इतने वोट्स लिए हैं, पर्सन सी ने इतने वोट्स लिए हैं। ठीक है, और इन एडिशन हैव यू इंटीग्रेटेड विद गनाश एंड मेटामास्क? सॉरी सर, गनाश और मेटामास्क के जो आपने बताया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो गई है? जी सर, गनाश आपका टेस्टिंग फ्रेम हो गया। टेस्टिंग फ्रेम को आपको क्या चीज गिवन कर रहा होता है, अभी ईथर्स गिवन कर रहा होता है, डिफरेंट आईडीज होती हैं, क्योंकि आपका ब्लॉकचेन है ना, आपके ईथर्स पे चल रहा होता है, क्योंकि आप ट्रांजैक्शंस के पैसे दे रहे होते हैं। ब्लॉक्स में कोई भी ट्रांजैक्शन स्टोर करवाने सर बेसिकली हमारे पास इतनी कॉस्ट नहीं थी, तो उस वजह से हम टेस्टिंग फ्रेम रख के गए। ठीक है, सही है, गुड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। जो आपकी वोटिंग होगी वो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव को जो राइट्स हैं वो भी मतलब चेंज नहीं कर सकते वोटिंग को। अगर वो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्शन स्टार्ट और एंड कर रहे हैं, उसको कैंडिडेट और वोटर की डेटा शो हो रही है, अदर देन दैट वो मतलब वोटिंग को कुछ भी नहीं कर सकते उसको। मतलब आपने सिनेरियो में क्या रखा है कि यूजर अपने घर से लॉगिन होगा या यूजर पोलिंग बूथ पे जाएगा? नहीं मैम,
हम घर से लॉगिन करवा देते, बट हमारा जो FIP जब हम स्टार्ट कर रहे थे, हमने अपने सुपरवाइजर डॉक्टर आर्य जैसा महमूद से सारी चीज़ें डिस्कस की थी। तो उन्होंने कहा था कि जनाब आप ये चीज़ बना तो रहे हैं, तो उन्होंने जो लफ्ज़ कहते हैं मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, जनाब आप ये चीज़ बना तो रहे हैं, बट आप जहाँ बना रहे हैं अगर आप घर पे ये चीज़ रखेंगे ना, तो वहाँ पे कोई भी बंदा किसी भी पार्टी का या आपका फ्रेंड या आपके घर पे आके आपको बोलेगा कि मुझे वोट दो, तो हम वो चीज़ नहीं चाहते। हम इसका एक्सपोजर नो डाउट बढ़ाएंगे, बट आपके पास जो एक गिवन अमाउंट ऑफ टाइम है, आप उसमें एक ये चीज जो अचीव कर सकते हो, एक ब्लॉकचेन वोटिंग सिस्टम आप एक चीज अचीव कर सकते हो, वो आप फिलहाल पोलिंग बेस पे रखो कि अब ये चीज बंदा जाएगा पोलिंग पे और वहां पे वोट करेगा। तो यहां तक आप इसको रखो, बाद में आप इसका एक्सपोजर बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। ओके मैम, आप ऑरिक के हवाले से कुछ बता रही थी, तो थोड़ा हमारे ऑडियंस के साथ शेयर कीजिएगा। ऑरिक के हवाले से मैं ये बताना चाह रही थी कि हमारी जो HEC है उसने यूनिवर्सिटीज़ में एक ऐसा डिपार्टमेंट क्रिएट करने को जो है वो कंपलसरी किया हुआ है, जो डिपार्टमेंट इटसेल्फ इनोवेशन एंड रिसर्च को सपोर्ट करता है और प्रमोट करता है। ठीक है। इस डिपार्टमेंट के अंडर में जो मेजर चीज़ें हैं जो एक यूनिवर्सिटी की एग्जिस्टेंस के लिए और उसकी कॉम्पिटिटिवनेस के लिए इटसेल्फ रिक्वायर्ड हैं, वो सब ऑरिक के अम्ब्रेला में अटैच्ड हैं। फॉर एग्जांपल हमारी जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स को टेक्निकली असेस करके सपोर्ट करके उनको फंडिंग करवाना, और जिसमें जाहिर है फिर ये जो रोल इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट का है हमारे मुल्क में भी, तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी बॉडीज़ हैं उनके साथ ना सिर्फ कोलैबोरेशन बल्कि जो हमारे हुकूमत का प्रोग्राम है नौजवानों के लिए फंडिंग के हवाले से, ये इस तरह की तमाम बॉडीज़ और जो प्राइवेट स्पॉन्सर्स हैं उनको भी फैसिलिटेट करवाना, और अपने जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं ना सिर्फ अपने बल्कि बाहर के भी लोग, एक ख़ास ऐसी इन्वायरमेंट, ऑफिस इन्वायरमेंट प्रोवाइड की जाती है जिसको इंक्यूबेशन कहते हैं हम, इंक्यूबेशन सेंटर्स। वहाँ पर उनको एक ऑफिस इन्वायरमेंट ना सिर्फ दी जाती है बल्कि वहाँ पर ऐसे मेंटोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि उन प्रोजेक्ट्स को बिल्कुल आप कह लें कि मार्केटेबल प्रोडक्ट बनाने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो मैं ये एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रही थी कि हाँ, यूनिवर्सिटीज़ का अब वो इमेज नहीं है जो कि तसव्वुर किया जाता है कि हमारे स्टूडेंट्स को यानी नॉलेज नहीं है इतनी या वो अपडेटेड नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह HEC बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रही है और हेल्प आउट कर रही है कि यूनिवर्सिटीज़ एक अच्छा ऑरिक तश्कील कर सकें, एक अच्छा ऑरिक डिपार्टमेंट अपने हर यूनिवर्सिटी में क्रिएट कर सकें। तो उसी से हमें बहुत ऐसे मेजर रैंक्स अचीव करने में हेल्प मिलती है हर यूनिवर्सिटी को, जिससे ना सिर्फ ये कि रिसर्च का आउटपुट भी बढ़ता है, फैकल्टी और स्टूडेंट दोनों उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और जो FIPs हैं वो टेक्निकली इस म्यार पे लेके आए जाते हैं कि वो सेलेबल प्रोडक्ट्स बन सकें। तो ये मैं अवेयरनेस देना चाह रही थी। सही, बहुत शुक्रिया सर। उमैर से मैं एक बार फिर बात करना चाहूँगी कि क्यों ना, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का ऐसा इवेंट्स हैं, तो यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर कोई कुछ इस तरह के जो हम बात करें कोर्सेज वगैरह करवाए जाएं यूनिवर्सिटी लेवल पे स्टूडेंट्स के लिए IT से रिलेटेड और इस तरह से जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उससे रिलेटेड, तो उस पर आप क्या कहेंगे? इस तरह के कोर्सेज हो रहे हैं या अगर करवाना होने चाहिए, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कि बेसिकली यस हो तो रहे हैं टू सम एक्सटेंट, लेकिन उसकी जो प्रैक्टिकलिटी है उस तक उसको मोल्ड करना पड़ेगा। डेफिनेटली टेक्नोलॉजी की जो फील्ड है ये बहुत जल्दी इवॉल्व होती है। यू डोंट रियलाइज़ कि बेसिकली चंद सालों में एक इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी जो है वो ऑब्सोलीट हो जाती है, देन एक सक्सेसिव एक और दूसरी टेक्नोलॉजी आ जाती है। सो व्हाट हैपेंस है कि बेसिकली जब आप कोर्स को जनरेट करते हैं, जब उसको डिवाइस करते हैं, इन दैट केस अगर आप किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे बेस करके करेंगे तो डेफिनेटली यू हैव टू कीप इट अपडेटेड, टू कीप इट इन सिंक विद द लेटेस्ट ट्रेंड इन द मार्केट। लेट्स टेक एन एडवांटेज एग्जांपल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग।
ठीक है, इट स्टार्टेड, इसमें माइक्रोसॉफ्ट भी है, माइक्रोसॉफ्ट के दूसरे कॉम्पिटिटर्स भी हैं, ठीक है ना, बट होना ये चाहिए कि जैसे जैसे क्लाउड के फीचर्स आते जा रहे हैं, दे शुड भी उसकी एक अलग से एक करिकुलम के अंदर एक एक्स्ट्रा पार्ट होना चाहिए जो कि उसको कवर करे। विद इन माइक्रोसॉफ्ट भी अगर हम देखें तो माइक्रोसॉफ्ट एजर के अंदर वी गेट टू सी मेरे ख्याल से हंड्रेड्स ऑफ फीचर्स मौजूद, और आई गेस कि उसका शायद हम 5% या 10% सबसेट ही यहाँ पे यूटिलाइज या जिनके ऊपर बेस करके ट्रेनिंग कर पा रहे हैं। तो इस एक्सपोजर को हमें थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, मार्केट के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जी बिल्कुल। जी नाज़रीन, हमारे साथ हमारी टीम 2 भी मौजूद है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। काइंडली आप अपना जो टीम नंबर है वो भी बताइएगा, अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताइएगा, और ये मैं बताती चलूँ कि इनका जो ग्रुप नेम है वो है ICU, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखते हैं कि इनका प्रोजेक्ट कितना इंटरेस्टिंग होता है। Assalamu alaikum. My name is Sadullah Shahin Khan, and he is my group partner Uzair Javed, and we are from Iqra University. So basically, we are a student of software development, and my basic expertise is in AI, machine learning, and IoT projects. So our project is basically for the blind community. So ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है कि जिसको हम लोगों ने देख के, जिसको हम लोगों ने इसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट बनाया। बेसिकली हमारे पाकिस्तान में, हमारी पूरी वर्ल्ड में जो एक ब्लाइंड कम्युनिटी की जो एक स्ट्रेंथ हो चुकी है वो अराउंड 38 मिलियन हो चुकी है, एंड इट इज स्टिल काउंटिंग अबव। और उन लोग के पास इतनी कोई खास रिसोर्सेज नहीं है कि वो लोग एक नॉर्मल इंसान, एक जो लाइफ डिलक्स जो होता है, जो उन लोग एक जो लग्जरी होता है, वो लोग उसको एंजॉय कर सकें। हम लोगों ने इस सोशल कॉज को ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने एक ग्लासेस हम लोगों ने बनाए जो बेसिकली एक क्या वर्क कर रहा होगा कि इस मतलब जैसे ही ब्लाइंड बंदा इसको अवेयर करेगा तो उसको पता होगा, मतलब वो से कन्वर्सेशन कर सकता है मेरे AI मॉड्यूल से कि मतलब अगर वो पूछता है कि भाई मेरे सामने कौन खड़ा हुआ है, वो उसको फेल अटैक करके बताएगा कि भाई आपके पास मतलब आपके सामने ये बंदा खड़ा हुआ है, इसका नेम ये है। और अगर वो भाई उससे पूछता है कि इसकी क्या हाइट है, क्या कलर है, मेल है, फीमेल है, वो सब उसको बताएगा। अगर वो उससे पूछता है भाई मेरे सामने क्या रखा हुआ है, तो वो उसको बताएगा कि ये मेरे सामने, कि आपके सामने टेबल रखी हुई है, आपके सामने लैपटॉप है, आपके सामने एक ग्लास है, सही है। अच्छा, अब वो अगर वो जानना चाहता है कि भाई मैं कहाँ खड़ा हूँ, तो मेरे ही इसमें मॉड्यूल में एक GPS मॉड्यूल इंस्टॉल हुआ है, तो वो उसको लाइव कोऑर्डिनेट्स के जरिए बता रहा होगा कि भाई आप इस सर्टेन पोजीशन पे आप यहाँ पे हैं और आप यहाँ से गुजर रहे हैं। मोर ओवर मेरे पास एक अल्ट्रासोनिक सेंसर भी मैंने इसमें लगाया हुआ है, जो बेसिकली साउंड के थ्रू ये बता रहा होगा कि आपके सामने कौन सा ऑब्जेक्ट, आपको मतलब ऑब्जेक्ट से अवॉइड करवाएगा कि आप अगर आप फुटपाथ पे चल रहे हैं, आप घर में चल रहे हैं, आपके सामने दीवार आ गई, टेबल आ गई, तो ये आपको बताएगा टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, और हमें का डाइवर्जन। सही है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन वगैरह बनाई है तो प्लीज वो स्टार्ट कर दें क्योंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। हमारे पास है, आप आगे करो। ये हमें आपको सारे प्रॉब्लम्स है पता है, व्हाट इज ICU, ये सब है इसके अंदर जो मैंने आपको बताया कि जो इसके ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस है। सही। अच्छा, अब ये मेरे मॉड्यूल को बोलता है कि भाई मैं इस जगह पर मुझे जाना है टू अ सर्टेन शॉप, तो वो उसको एक बेसिकली एक पूरा पाथ प्लान उसको वो डिफाइन कर देगा कि गो स्ट्रेट, गो लेफ्ट और गो राइट। एंड लास्टली ये सारे इनपुट और आउटपुट जो हो रहे हैं ना, एक सर्टेन माइक लगा हुआ है और इसी के अंदर छोटे से स्पीकर्स हैं, ये सब वहाँ से कन्वर्सेशन हो रही होगी। ऑब्वियसली ड्यू टू सम लिमिटेशंस ये सारी कन्वर्सेशन इन इंग्लिश है अभी, लेकिन इन मीन टाइम और आप लोगों के सपोर्ट के साथ इसको मुझे उर्दू में करना है ताकि मैं अपने पाकिस्तान से स्टार्ट कर सकूँ इसको। अच्छा, और इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट, ब्लाइंड बंदा बाहर निकल गया, उसके गार्डियंस अनअवेयर है, वो लोग कहाँ पर है इस टाइम, नहीं पता उनको कहाँ पर है। लाइव कोऑर्डिनेट्स उनको जा रहे होंगे कि भाई आपका गार्डियन इधर है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, और वो उनको, और साथ में उनकी लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग भी चल रही होगी, जो मैंने आपको बताया ना सामने कैमरा लगा हुआ है, तो जैसे हम लोग देख रहे हैं CCTV फुटेजेस हम लोग देख रहे होते हैं, तो लाइव उनको वीडियो स्ट्रीमिंग भी सारी जा रही होगी। हम लोगों ने जो ये सारे काम किए, एक सिंगल प्रोसेसर यूनिट पे हम लोगों ने काम किया, एम्बेडेड सिस्टम जिसका हम लोग कहते हैं रास्पबेरी पाई, और ये सारे मैंने आपको इसके फीचर्स बताया। अच्छा, गार्डियन के लिए मैंने एक छोटा सा एक विंडोज मैंने बनाई है कि जिसके जरिए अभी जैसे बहुत ही इनिशियल स्टेज में मेरा प्रोजेक्ट, तो अब ये कोई ब्लाइंड बंदा खरीदता है तो उसके जो फैमिली वाले होंगे उस टाइम वो फेसेस बता सकते हैं कि भाई ये जो बंदा है, मतलब वो उस सॉफ्टवेयर के जरिए ऐड करवा सकते हैं फेसेस भी, ऑब्जेक्ट्स भी और उनकी सर्टेन लोकेशंस भी।
और एक फीचर इसमें और है कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको नहीं जानता आप कौन है, और मैं अपने प्रोडक्ट से पूछता हूँ भाई हु इज ही और हु इज शी, नहीं जानता, ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन वो आपकी स्नैप भी ले लेगा, और अगर आप अपना नाम बताती हैं तो वो नेम भी स्टोर कर लेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब 100% एक्यूरेट होगी है, लेकिन स्टोर करेगा एज पर प्रोटोटाइप। इसका फ्लो ये है, साइड में वॉइस इनपुट मैंने दिया, कैमरे ने इमेज कैप्चर की। अब जो ये वॉइस इनपुट है, अगर तो उसको कन्वर्सेशन करनी है, जो मेरा एआई है, मैंने यहाँ पे एक्सियोर के एसक्यूएल डेटाबेस में मैंने चीज स्टोर करवाई है कि भाई एक सर्टेन डेटा सेट है, इस कीवर्ड के बिहाफ पे आपको ये जवाब देना है। अब वो बात कर लेगा। मैंने वॉइस इनपुट दिया, इसने कैमरा कैप्चर किया, फेस डिटेक्ट किया, और इसने फिर हमारे पास एक स्टोरेज ब्लॉब है माइक्रोसॉफ्ट एक्सियोर का सारा डेटा सेट में वहां मतलब इंशाल्लाह वहां पे इसको मैं स्टोर करूंगा। अच्छा, अब अगर वो पूछता है कि भाई व्हाट इज दिस, अगर उसको एक सर्टेन ऑब्जेक्ट जानना है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सियोर की ही एक लाइब्रेरी है, एक आप लोग एक डेटा सेट है पूरा सा कंप्यूटर विजन एपीआई का, जिसमें एक कॉमन ऑब्जेक्ट्स सब वहां पे प्री ट्रेंड है। ऑल वी हैव टू डू कि हम लोग को उनकी एक हम लोग को वो डेटा सेट यूज करना है जो कि हम लोगों ने इसमें यूज किया हुआ है। देन अगर हम लोग को उसके कोऑर्डिनेट्स जानने, तो हमारे पास इसका ये है कि अब मैं वॉइस इनपुट में अब बोलता हूँ वेयर एम आई, उसने जीपीएस कोऑर्डिनेट्स एक्वायर किए, उसके बाद उसने चेक किया कि भाई वो कोऑर्डिनेट्स किस पोजीशन पे, एंड देन माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल माइक्रोसॉफ्ट उसके एक्सियोर के क्लाउड के अंदर हम लोगों ने एसक्यूएल डेटाबेस यूज किया हुआ है। हर कोऑर्डिनेट्स के बिहाफ पे हम लोगों ने एक प्लेस स्टोर की हुई होगी, यू नो, टू बी ऑन द सेफ साइड। देन हमारे पास उसका अल्ट्रासोनिक सेंसर है जो हम लोग को ये बता रहा हो, जो हम लोग को ऑब्स्टिकल अवॉइड करवा रहा होगा, एंड देन कमांड फॉर डाइवर्जन कि हम लोग को बता देगा कि टर्न राइट, टर्न लेफ्ट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। I'm sorry, I'm interrupting you again, but थोड़ी सी टाइम का ख्याल रखिएगा और थोड़ा जल्दी वाइंड अप कीजिएगा। That's the visual flow. What we what I was talking about, and that's the technology, Microsoft Azure cloud services, and all these technologies I have already defined you. That's our business plan. हमारे जो competitors हैं, वो obviously बात है, सबसे पहले तो आप लोग ही हैं। जो Microsoft जो अभी आप लोग की एक शेख नाम उनका निकल गया, उन्होंने आई थिंक साकिब शेख, खुद वो ब्लाइंड थे, उन्होंने एक चीज बनाई, उन्होंने ब्लाइंड कैसे बनाए। प्रॉब्लम इज आप लोग माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ईबे, ईसाइड, जितने भी इनका फोकस था वेस्टर्न कॉन्टिनेंट, वेस्टर्न कंट्रीज में। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं एशिया और पाकिस्तान, इतना कंपटीशन नहीं है और लोगों की इतनी अवेयरनेस नहीं है कि उनको ये चीज इजीली अवेलेबल हो। इजीली अवेलेबल क्या है? आई सर्जरीज, डॉग्स और ट्रेन डॉग्स, जो कि अब लोगों ने इनिशिएटिव लेना स्टार्ट किए। और क्या है? एक ब्लाइंड सिप जो से ऑब्स्टिकल अवॉइड करता है। और आगे से that's our business module, and you can see the allied product is that आगे that's our GUI for the Guardian, that's our login page, these are the button if you go for the save new people, तो हम लोग यहाँ पे एक फोटो चूज करते हैं, उसका नेम डालते हैं और उस बंदे का रिलेशन क्या वो डालते हैं, एंड देन हियर इज अवर जीपीएस कोऑर्डिनेट्स अगर उसको जानना है कि वो बंदा इस टाइम कहाँ है। थैंक यू। और मैं आप लोग को इनकरेज करता हूँ, आप लोग कुछ क्वेश्चंस पूछे, मुझे सीखना है इसके बारे में बहुत। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने जो करंटली अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं उनका कोई ग्रे एरिया आइडेंटिफाई किया था? बिल्कुल मैंने किया था जी। बहुत सारी जो ऐसी प्रोडक्ट्स आई हुई हैं। ई साइड एक सबसे ज्यादा आजकल फेमस चल रही है, ई साइड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का हो गया। फ्लॉ हम लोग बोलेंगे, इनमें क्या है कि हर मतलब जो मैंने जो इतने सारे फीचर्स मैंने बताए, ये बहुत सारे फीचर्स हर ग्लास के अलग अलग, मतलब हर ग्लास में अलग अलग आ रहे हैं। यू नो, किसी में फेस डिटेक्शन है, किसी में ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है, किसी में आप बात कर सकते हो। एक तो ये है, तो मेरा एक मेन गोल ये था कि अगर हम लोग उसको एक ही सिस्टम में एम्बेड कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं इस चीज के लिए जाते हैं। एंड सेकेंडली, सिस्टम ऐसा हो कि कोई नॉन टेक्निकल यूजर है ना, मतलब जो हमारे ऑब्वियसली बात है, जो मेजॉरिटी ऑफ द ब्रांड कम्युनिटी इज इलिटरेट, तो उनको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि हम क्या यूज कर रहे हैं और हम लोग आराम से ये चीज यूज कर पा रहे हैं कि नहीं। नो, एक फुल डिलक्स मुझे देना है, खास तौर में एशिया और पाकिस्तान के अंदर रह के। नो, अगर तो ये चीज सक्सेस हुई तो हम लोग अपना होराइजन क्यों नहीं बढ़ाएंगे। I guess कुछ इसका डेमो है? मैम, इसका डेमो अभी ये प्रोटोटाइप 80% रेडी है, बट ड्यू टू सम लिमिटेशंस मैं अभी इसका डेमो आज नहीं दिखा पाया, लेकिन इट इज रेडी।
और इंशाल्लाह अगर हम लोग मतलब अगर आप लोगों ने हम लोग को नेक्स्ट राउंड में भेजा तो इट विल बी ready to demonstrate on the live platform. थैंक यू सो मच. आपका प्रोजेक्ट वाकई में एक बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. अब हम अपनी नेक्स्ट टीम की तरफ जाते हैं. हमारी जो नेक्स्ट टीम है, टीम नंबर 3, उसको हम उनके जो ग्रुप का नाम है वो है रफायल. वो भी एक बहुत डिफरेंट नाम है, तो उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उनको बुलाते हैं और देखते हैं कि वो क्या प्रोजेक्ट लाए हैं. लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी इसी प्रोजेक्ट पर थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं अपने जो जजेस हैं उनसे, क्योंकि बहुत डिफरेंट प्रोजेक्ट है. इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए. हमारे माशरे में बहुत ज़रूरत है. बहुत सारे ऐसे स्पेशल लोग हैं जिनको ज़रूरत है, नीड है इस तरह के प्रोजेक्ट्स की. तो सबसे पहले मैम आपसे ही बात करूँगी कि एक डिफरेंट मुझे लगा ये प्रोजेक्ट और ये जो इनका टॉपिक था, तो आपकी क्या राय है इस पर, क्या देखा आपने? क्योंकि हम फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है. हमारी जो एक नेशन है, आप यूं कह लें, तो जैसे हमारे जो गवर्नमेंट है वो अभी ये जो बेघर लोग हैं उनके लिए भी कुछ प्रोजेक्ट्स उन्होंने इनिशिएट किए हैं. साथ साथ में टेक्नोलॉजी को भी उन्होंने लेके चल रहे हैं. AI का इनिशिएटिव चल रहा है प्रेसिडेंट का. ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेट करवा दिया HEC को. तो आई थिंक ये जो हमारे ब्लाइंड्स होते हैं या जो डिसेबिलिटीज वाले जो हमारे लोग होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं. बिल्कुल ठीक है. और मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि ये बहुत, इनको एक तो हमें भी इनकरेज करना चाहिए बीइंग अ पेरेंट एंड फैमिली मेम्बर, और इनको हेल्प आउट करना चाहिए कि ये पढ़ें, प्रॉपर तरीके से आगे आए और पार्टिसिपेट करें. तो अगर हम बिल्कुल इलिटरेट तबके को भी नहीं कैटर कर पाए ड्यू टू आवर इकोनॉमिकल कंडीशंस जो भी कंट्री की हैं, तो हम एटलीस्ट जो हमारी हायर एजुकेशन है या इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर, स्कूल्स के लेवल के ऊपर, आई थिंक कि हमारी गवर्नमेंट को जो है वो उसमें हेल्प आउट करना चाहिए कि जो स्पेशल नीड के बच्चे हैं वो इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं बिल्कुल अफोर्डेबल कॉस्ट में वो इंट्रोड्यूस करवाएं. ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नो डाउट. सर आपसे मैं फिर से पूछना चाहूँगी ये बात कि लाइक इन्होंने भी बात की कि इतने वसाइल नहीं मौजूद, लेकिन हमारे यहाँ बहुत से स्पेशल लाइक ब्लाइंड भी हैं, डेफ और डम लोग भी हैं. तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स आना और स्टूडेंट्स इस तरह के प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से आप थोड़ा सा बताएं कि क्या इम्प्लीमेंटेशन हो सकती हैं इस हवाले से. मैं ये रीबा कहूँगा कि नो डाउट जो बच्चों ने मेहनत की है और जो आइडिया वो लेकर आए हैं और वो जिस तरह ह्यूमैनिटी को हेल्प आउट करेगा और सारी चीज़ें करेगा. अब प्रॉब्लम ये होती है हमारे यहाँ कि हम आइडिया लेवल के ऊपर या इन चीज़ों के ऊपर कॉन्सेप्ट और डिज़ाइन लेवल पे चीज़ों को ले आते हैं. जैसे प्रोजेक्ट अभी इन्होंने बनाया है, अभी इनका POC इनके मुकाबले में लाइक 80% अभी इनका जो है वो प्रोडक्ट का कोई पार्ट तैयार होने वाला है. तो अब इसमें यह है कि किसी चीज़ की वायबिलिटी उस वक्त बेहतर तरीके से देखी जा सकती है मार्केट के अंदर कि जब वो फिनिश प्रोडक्ट के तौर पे सामने आए. अब जब वो फिनिश प्रोडक्ट के तौर पे सामने आएगी और उसकी वायबिलिटी देखी जाएगी, क्योंकि अभी इट्स इन ए वेरी इन फैंसी स्टेट में कहूँगा कि अभी इट्स मोर लाइक इन आइडिया और अ बिट फॉरवर्ड इन एन आइडिया. तो ये जैसे एक इम्प्लीमेंटेशन फेज पे जाएगी और आगे जाएगी तो उस पर ही बेहतर तरीके पे बताया जा सकता है कि ये कितना वायबल होगा मॉडल बिजनेस पर्सपेक्टिव से, और कितना इसको हम जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर पे या किसी की जगह पर हम इसको आगे किस तरह लेके जा सकते हैं. तो इट ऑल डिपेंड्स कि ये प्रोजेक्ट कहाँ तक ये बना पाते हैं और फाइनल्स के अंदर ये प्रोजेक्ट डिस्प्ले कर सकें, क्योंकि वहाँ पर जो एलिमेंट होता है वो डिस्प्ले का एलिमेंट ज़्यादा होता है. तो अगर वो अपना इस आइडिया को ठीक तरीके से डिस्प्ले करें, एज ए प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी कर सकें, तो देखा जा सकता है कि ये चीज़ कितनी वायबल है. सर उमैर, मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि इस हवाले से बताइएगा कि नेशनल लेवल पे और फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो जजमेंटल क्राइटेरिया है और जो जजेस होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि वो सेम रहते हैं लाइक हमारी लाइक पाकिस्तानी जो जितने भी स्पेशलिस्ट है वो होते हैं, या फिर इसके अलावा जो डिफरेंट इंटरनेशनल लेवल पे क्या होती है जजिंग क्राइटेरिया. जी बिल्कुल ऐसा है कि बेसिकली सेम तो नहीं होते, बट येस टू सम एक्सटेंट दे डू, लेकिन मेजॉरिटी रीजनल एस्पेक्ट या बेनिफिट्स को फोकस ज़्यादा करते हैं. जिस तरह लेट्स से कि हमारे यहाँ से जो भी प्रोजेक्ट्स शॉर्टलिस्ट होते हैं जो भी है, तो वी डू कंसिडर कि हमारे इन्वायरमेंटल उसके बारे में फैक्टर क्या कहता है, लाइक इट इज़ अडॉप्टेबल या इट इज़ इन कैपेसिटी टू फिल इन एनी गैप और समथिंग लाइक दिस. जबकि ऑन द अदर साइड अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएँ तो वहाँ पे आइडिया दैट कनेक्ट्स विद ह्यूमैनिटी और विद टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और रिसर्च इज़ मोर प्रेफरेबल.
बहुत शुक्रिया। मैम आपके पास पे मैं फिर आना चाहूँगी कि जिस तरह पहला प्रोजेक्ट था वो बिल्कुल डिफरेंट था कि वो लाइक इलेक्शंस पे था, वोट सिस्टम पे था, और ये वाला जो था अभी ब्लाइंड्स का ये एक बिल्कुल डिफरेंट था। तो आप मुझे इस हवाले से बताइए कि स्टूडेंट्स के इस तरह के आइडियाज़ आना उनके जहन में, लेकिन यही बात है कि आगे अगर वो पहुँच भी जाते हैं तो इसकी इम्प्लीमेंटेशंस के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ये HSC बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है इस हवाले से। मुझे इस एरिया में इसलिए भी ज़रा नो हाउ और एक्सप्लोर मैंने इसको किया क्योंकि मैंने अभी कुछ ही अरसे पहले इल्मा यूनिवर्सिटी के लिए उनके ओरेक डिपार्टमेंट को वो किया है, आप कह लें कि पूरी उसकी पॉलिसीज़ वगैरह डिज़ाइन कर रही थी। तो फिर मुझे पता चला कि ये भी एक दुनिया है पूरी, और ये बहुत ही यानी स्ट्रॉन्ग किस्म का एरिया है, और मैं इसलिए बार बार इसको कनेक्ट करना चाहूँगी डिफरेंट पॉइंट से ताकि चीज़ें अचीवेबल हो सकें। और जो गैप्स हैं इंडस्ट्री और एकेडेमिया के दरमियान हमेशा से जो लोग उसके ऊपर कहते रहते हैं, ये वो एरिया है ऑरिक का। अगर हम उसको उसी एसेंस में फॉलो करें, उसकी फंक्शनल हिरार्की को और उसके जो क्लासिफिकेशंस हैं, तो उसका एक एरिया तो मैंने आपको बताया था कि वो स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स को पूरा एक सेलेबल प्रोडक्ट के तौर पर उसको कन्वर्ट करने में हेल्प आउट करना। और जैसे कि हमारे जज हैं काशिफ साहब, इन्होंने हाईलाइट किया है, तो उसका एक इम्पॉर्टेंट एरिया ये है इंडस्ट्री से कोलैबोरेशन। बिल्कुल, इंडस्ट्री से कोलैबोरेट किए बगैर और ये देखे बगैर कि किस तरह के टेक्नोलॉजीज और कॉम्बिनेशंस हैं जो कि सेलेबल हैं, एक यूनिवर्सिटी या एक एकेडेमिया का बंदा नहीं सिर्फ इस चीज़ को आइसोलेशन में कंप्लीट करवा सकता। तो दिस इज अ कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्शन ऑफ आइडिया। अच्छा, सिलेक्शन ऑफ आइडिया किस तरह से आता है? देखें, यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्शन ऑफ आइडिया अब अनअवॉइडेबल है। अनअवॉइडेबल इस तरह से है कि हर यूनिवर्सिटी में अब ये जो बच्चे हमारे पास यहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो बेसिकली ये अपने सुपरवाइजर्स से कोलैबोरेट करके इतने एक्सीलेंट किस्म के आइडियाज़ लेके आ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये एक पूरा ऑनगोइंग प्रोसेस है कि जो सीनियर्स होते हैं वो सीनियर्स के बने हुए प्रोजेक्ट्स उन्होंने कहाँ तक हिट किया हुआ है, फिर जो ब्रेन है हर यूनिवर्सिटी का, जो कि डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, बाहर की कंट्रीज से भी करके आए हुए हैं, और पब्लिकेशंस कर रहे हैं, हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स में कर रहे हैं माशाल्लाह से, तो वो लोगों के साथ कोलैबोरेट करते हैं ये बच्चे। बिल्कुल। और फिर वो एक यूनिवर्सिटी का और एक से ही मुंसलिक एक सेक्शन है जिसने इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करना है हर हाल में। मीन्स के एक इंक्यूबेटर या एक एंटरप्रेन्योरशिप का आइडिया पास हो ही नहीं सकता अनटिल और अनलेस उसमें एक इंडस्ट्री का मेंटोर शामिल ना हो। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे पास जो हमारी पहली टीम थी, टीम 3, वो रफायल, वो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो नहीं आ सकती, लेकिन हमारे पास मौजूद है टीम 4 जिनके ग्रुप का नाम है वंस एंड जीरोज। ये भी क्वाइट इंटरेस्टिंग सा नेम है, तो हम जानते हैं उनसे कि क्या लॉजिक और क्या लाइक उसके पीछे क्या स्टोरी है इनकी ग्रुप नेम के पीछे और इनका प्रोजेक्ट भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। नर्वस हैं या एक्साइटेड? मिक्स। अच्छा, तो आप अपनी काइंडली टीम नंबर भी बताइएगा, यूनिवर्सिटी का नाम भी बताएं, और आपने आपको इंट्रोड्यूस करना है, प्रोजेक्ट भी इंट्रोड्यूस करवाइए। Number, you mean to say the serial number? Yes. Serial number is 60. Okay. ये वर्किंग में है? Yes, yes, it is. अच्छा, हमारी टीम का नाम वंस एंड जीरोज है। बेसिकली क्योंकि हम लोग सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट से हैं, तो कंप्यूटर की जब बात है तो हम बिट्स और बाइट्स के बारे में बात करते हैं। 0 एंड 1 आर द बाइनरी नंबर्स। सो डेफिनेटली उसकी बेसिस पे हमने वंस एंड जीरोज अपनी जो है टीम का नाम रखा है। हमारे माई सेल्फ आयशा खान अलॉन्ग विद माई ग्रुप मेंबर दानियाल बेग एंड राबे अनवर। Our project name is UDDI, which means User Drawn Diagram Interpretation. We are from Bahria University, Software Engineering Department, currently studying in 7th semester. बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट का नाम UDDI हमने ये सोच के रखा है कि हम लोग डायग्राम की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, बट व्हाट काइंड ऑफ डायग्राम्स। नेक्स्ट करो उसको। बेसिकली वी आर फोकसिंग, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट से हैं, फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर टू लास्ट सेमेस्टर हमारी एक चीज़ जो कंसिस्टेंट रहती है, दैट इज़ ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। हर प्रोजेक्ट के आखिर में हमसे एक डॉक्यूमेंटेशन मांगी जाती है जिसमें पूछा जाता है कि क्या आपने SDLC का फेस फॉलो किया था, क्या डिजाइन फेस के अंदर UML डायग्राम बनाए थे, क्या आपने क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम्स और मेनी अदर डायग्राम्स जो है उनको फॉलो करके इन दी एंड प्रोजेक्ट सबमिट किया है। तो उसकी वो फेस को हमें फॉलो करने के लिए डिजाइन फेस में हम
रफ डायग्राम्स जनरेट करते हैं। यानी कि पेपर पे हमने क्लास डायग्राम बनाई, फिर सुपरवाइजर को दिखाया, उन्होंने कुछ एडिशन करवाया, उन्होंने बोला नहीं यहाँ पे इनहेरिटेंस नहीं बल्कि तुम्हें यहाँ पे एग्रीगेशन अप्लाई करना चाहिए। इस टाइप के सारे मामला हम पेपर पे ड्रॉ करके इन दी एंड उसको ऑटोमेट करते हैं। यानी कि हमारा ज़्यादा टाइम प्रोजेक्ट के बाद उसकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर लगता है। सो दिस इज व्हाट आवर प्रॉब्लम इज। अगर मैं एक CS की स्टूडेंट हूँ, मैं सॉफ्टवेयर की स्टूडेंट हूँ, मैं किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम करती हूँ या मैं कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रही हूँ, तो ये प्रॉब्लम जरूर अराइज होता है हमेशा जब मुझे उसको ऑटोमेट करना पड़ता है। मेरे लिए प्रेफरेबल तब होता है कि जब मैं पेपर पे तो रफली चाहे फ्लो चार्ट हो चाहे कोई और क्लास डायग्राम हो वो मैं ड्रॉ तो कर लूँ, मगर अब उसको जब ऑटोमेट करना है तो आई हैव टू डू द ड्रैग ड्रॉप हेक्टिक, चाहे वो फिर मैं draw.io पे करूँ या फिर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल पे कर रही हूँ। हम मोस्ट ऑफ द टाइम माइक्रोसॉफ्ट विजुअल प्रेफर कर रहे होते हैं, बट उसमें करना क्या होता है कि हम लोग जाते हैं, हम टारगेट करते हैं, अच्छा हमारा UML डायग्राम है, उसमें क्लास डायग्राम है, उसके अंदर हमने क्लास ड्रैग ड्रॉप किया, एक्सेस मॉडिफायर एंड ऑल दैट, वो सारी चीज़ें एडिट करके हम लोग इन दी एंड वो जनरेट करवा के डॉक्यूमेंटेशन में सबमिट करते हैं। यही हमारा सॉल्यूशन है। हम ये चाह रहे हैं कि बजाय इसके कि हम डायरेक्टली इसको विजुअल पे ड्रैग ड्रॉप करके बनाएं, why not creating it on a paper, take a pic and then convert it into the automated editable format. This is ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर जैसे क्लास अगर हमारे पास डायग्राम है तो इसकी ऑटोमेटेड फॉर्मेट ये है, बट फॉर द टाइम बिंग वी आर टारगेटिंग द UML डायग्राम्स। UML डायग्राम के अंदर सीक्वेंस डायग्राम आ जाती है, सिस्टम डायग्राम आ जाती है, डिप्लॉयमेंट डायग्राम आ जाती है, क्लास ऑब्जेक्ट सब डायग्राम्स आ जाती हैं। ये सारी डायग्राम्स तो कन्वर्ट होंगी, मगर क्लास डायग्राम के थ्रू हम फॉरवर्ड इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, विच मीन्स कि हम जावा में या C# के अंदर उसका कोड जनरेट करें। अगर मैंने 2 क्लासेस दे दी हैं, उनको इनहेरिट करवा रहे हैं, तो इन दी एंड अगर हम उसको फॉरवर्ड इंजीनियर के थ्रू उसका कोड भी जनरेट करवा सकते हैं। So this is basically the actual goal, that is the conversion of hand-drawn UML diagram into the automated editable format. इसकी वर्किंग टेक्निकल साइड पर यह है कि ऑब्वियसली बात है हम लोग यूजर को एक मोबाइल एप्लीकेशन देंगे जिसके थ्रू वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो भी पेपर पे जो ड्रॉन इमेज है, जो भी ड्रॉन उसने डायग्राम बनाई उसको पिक लेगा और सेंड कर देगा। अब सेंड करके वो कहाँ पे प्रोसेसिंग है, बेसिकली दैट इज द गेम ऑफ APIs। अब वो वेब की तरफ हमारे पास वो सर्वर के थ्रू जो है प्रोसेस होगा, फिल्टरिंग होगी, कंप्यूटर विजन के जितने भी प्रोसेस हैं वो सारे अप्लाई होने के बाद इन दी एंड हमें जो फाइल रिटर्न हो रही होगी वो SVG के फॉर्मेट में होगी, जिसको हम विजुअल के ऊपर इजीली जो है डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि वो विजुअल के ऊपर डिस्प्ले हो रही है तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, बट द मेन पार्ट इज कि वो हैंड ड्रॉन से अब एडिटेबल फॉर्मेट में जो है वो कन्वर्ट हुई है। अगेन बेनिफिशरीज इसके सिर्फ और सिर्फ अगर हम अभी UML डायग्राम्स को फोकस कर रहे हैं तो व्हाई नॉट अदर इंजीनियरिंग डायग्राम्स जो कि विजुअल के अंदर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है आपके DLD के फेस के अंदर जितनी डायग्राम्स बनी जाती हैं और डायग्राम्स बनी जाती हैं वो भी पहले पेपर पे ही बनती है। तो अगर हम UML डायग्राम्स को फिलहाल टारगेट करके ये चीज़ अचीव कर लेते हैं तो हम बाकी इंजीनियरिंग डायग्राम्स को भी टारगेट कर सकते हैं। नॉट ओनली इंजीनियरिंग डायग्राम्स में फ्लो चार्ट्स, जो कि हर एक कंपनी में कोई स्टार्टअप से पहले भी बनता है कि फ्लो चार्ट बनाता है, कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले, इवन कि दूसरे को समझाने से पहले भी हम थोड़े बॉक्सेस तो बनाते ही हैं, क्योंकि अगेन वो आपके डायग्रामेटिकली जो है ज़्यादा इजीली आपको वो जो है एलेबरेट कर रहा होता है एज कम्पेयर टू द वर्ड्स, तो उस चीज़ को भी वो इजीली कन्वर्ट कर सकता है। सो दीज आर द बेनिफिशरीज ऑफ आवर प्रोजेक्ट। इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे इस तरीके से पड़ता है, नॉट ओनली ऑन द स्टूडेंट्स बट ऑन द कंपनीज, द सॉफ्टवेयर हाउसेज। वी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स विल डेफिनेटली यूज दिस प्रोजेक्ट अगर ये जो है हम जो है आगे जो है इसको लेकर जाते हैं। तो नेक्स्ट करें इसकी वर्किंग बताई जा रही है कि आपने जो है एक इमेज कैप्चर की है, नेक्स्ट करें इसको, आपने जो है एक हैंड ड्रॉन जो है UML डायग्राम जो है वो कैप्चर की है, उसके बाद फिर आपने उसको सर्वर पे सेंड करवा दिए। सर्वर पे सेंड करवाने के बाद प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसेस इटसेल्फ एक काफ़ी टेक्निकल उसके अंदर पार्ट आ जाता है जिसके अंदर आप फिल्टरिंग अप्लाई करते हैं, उसके बाद फिर उसके एज डिटेक्शन, नॉट ओनली एज डिटेक्शन बल्कि अब आपने अगर डायग्राम में कोई हैंड रिटन चीज़ लिखी हुई है, उस हैंड रिटन यानी कि आपको अल्फाबेट्स को अलग रिकग्नाइज करवाना है। हमें ये बात पता है कि क्लास डायग्राम के अंदर सबसे पहले क्लास का नाम आता है, फिर प्लस अगर लिखा हुआ तो पब्लिक है, फिर अगर आपने आगे जो है जो भी एक्सेस जो भी आपने नाम लिखा हुआ है इसका मकसद है वो एट्रीब्यूट का नाम है, देन कॉलन के बाद अगर वो एक स्ट्रिंग लिखा हुआ तो इसका मकसद है उसका रिटर्न टाइप है। तो ये सारी चीजें बताना। फिर थर्ड पार्ट के अंदर अगर प्लस ABC ब्रैकेट करके लिखा हुआ और कॉलन वॉइड तो इसका मकसद है ये पब्लिक वॉइड ABC के बारे में बात कर रहा है। तो ये वाली इस चीज को जो है इस चीज की प्रोसेसिंग के लिए भी काफी जो है हमारे पास एल्गोरिथम्स अवेलेबल है
जिनको हमें यूज करना पड़ेगा, और इन दी एंड जो हम जो फाइल जनरेट करवा रहे हैं, क्योंकि यूजर का कोई ताल्लुक नहीं है उसकी प्रोसेसिंग से, यूजर वांट्स द रिजल्ट, उसने जो पिक्चर दी है उसके रिजल्ट में उसको हम उसको या तो VSG यानी कि विजुअल की फॉर्मेट में उसको इमेज देंगे या फिर SVG की फॉर्मेट में। दिस इज द टेक्निकल ओवरव्यू कि हमें यहाँ पे कंप्यूटर ग्राफिक्स, इमेज प्रोसेसिंग और एक्सपर्टीज ऑब्वियसली जो रिक्वायर्ड है, हम लोग क्योंकि मशीन लर्निंग इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी तो इसके लिए पाइथन रिक्वायर्ड होगा। वेब एपीआईज हम Django पे बना रहे ताकि जो है आपके पास कंपैटिबल हो, और हाँ यूजर के लिए तो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है। टूल्स हम लोग VS Code यूज कर रहे हैं और एंड्रॉइड स्टूडियो फॉर द यूजर के लिए जो एप्लीकेशन है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। तो जिसको कुछ क्वेश्चंस करने तो प्लीज। मेरे आपसे 2-3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये बताइए कि नंबर 1 के इसकी बिजनेस वायबिलिटी, आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है इसके पीछे क्या आइडिया है, मतलब आप क्या सोच रहे हैं कि ये हाउ दिस प्रोडक्ट इज सेलेबल, कहाँ सेल करेंगे आप इसको, किस तरह चलेगा ये? हम लोगों ने वैसे अभी हमारे पास एक्चुअल में स्टैट्स वगैरह नहीं है या हमने फॉर्म नहीं फिल करवाए थे, बट वी विजिटेड 2 to 3 सॉफ्टवेयर हाउसेस। इसके अलावा हमने यूनी में सर्वे भी किया, यानी कि स्टूडेंट्स में भी किया है। सॉफ्टवेयर हाउसेस में हम लोग सिस्टम लिमिटेड गए थे, और इसके अलावा वकारटेक हमारी, मतलब वो तो एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस नहीं है, बट स्टिल वहाँ पे काम जो है चलता है। यानी कि अगर एक बड़े सॉफ्टवेयर हाउस की बात की जाए, जब हम सिस्टम लिमिटेड में गए थे तो हमने वहाँ पे उनसे ये क्वेश्चन रखा कि जी आप अपना काम स्टार्ट कैसे करते हैं, यानी कि कोई प्रोजेक्ट आया आप कैसे उसकी वर्किंग करेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि ऑब्वियसली बात है, हमारी पहले मीटिंग ही होती है, रिक्वायरमेंट लेते हैं, देते हैं, ये काम तब होता है जब अब हमारे पास स्कैटर्ड है वर्क। अब टीम को समझाने के लिए हमें पूरा प्रोसेस बताना पड़ता है, तब भी हम डायग्राम्स तो यूज करते हैं, चाहे वो बोर्ड पे बनी हुई डायग्राम हो, चाहे हम पेपर पे ड्रॉ करके डायग्राम बनाए, चाहे हम उसको इंटरप्रेट करें और कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखकर उस तरीके से ड्रॉ कर ले। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो आपका जो स्पेसिफिक टूल है जो ये सारा काम कर रहा है, स्पेसिफिकली किस तरह ये कर रहा है, मतलब लाइक आपने बताया कि जो आपने ज़्यादा UML के ऊपर या क्लास और डायग्राम के ऊपर इन चीज़ों के ऊपर जोर दिया, तो ये क्या स्पेसिफिकली अगर मैं कोई हैंड रिटेन नोट्स लिखता हूँ, कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखता हूँ, मैं कोई भी डायग्राम बना लेता हूँ, तो क्या ये इन तमाम चीज़ों को ट्रांसलेट कर लेता है? नंबर 1। नंबर 2 ये कि अभी इसका क्या स्टेटस है, अभी ये कहाँ पर मौजूद है? कोई डेमोन्स्ट्रेशन या कोई आप मुझे कोई प्रोटोटाइप दिखा सकती हैं, किसी फोटो को स्कैन किया हो आपने, कोई सिंपल फोटो ही हो, एक क्लास डायग्राम ही बनी हो सिंपल, और उसको स्कैन करके आपको आपका आउटपुट दिखा दे? पहला सवाल ये है कि जो मैंने आपसे पूछा, और दूसरा ये क्वेश्चन है कि ये किस तरह, मतलब इसकी कोई प्रैक्टिकल कोई प्रोटोटाइप आपके पास अवेलेबल है इस वक्त? सर बेसिकली अभी जो हमने इतना जो बनाया है उसके अंदर ना अभी हमने इमेज डिटेक्शन तक का काम किया हुआ है। बेसिकली अभी हमने वो काम किया हुआ है, वो रन करना पड़ेगा अगर आप बोलते हैं तो। बाकी ये है कि इमेज डिटेक्शन हो रही है, उसके अंदर जितनी भी बाउंड्रीज वगैरह चलती हैं इमेज की वो सारी डिटेक्ट होके आ रही है। फॉरवर्ड उसके ऊपर अभी हम मशीन लर्निंग अप्लाई कर रहे हैं, वो अंडर प्रोसेस है। यानी कोई इनपुट आपके पास इस वक्त मौजूद है, स्टैटिक इनपुट के आपने इनपुट एक लिया हो और उसके अगेंस्ट कोई आउटपुट प्रोड्यूस हुआ हो, ऐसा कुछ है इस वक्त आपके पास मौजूद? इस वक्त है सर वो, बट रन करना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। अच्छा बेटे ये बताइए कि आपने जो हैंड राइटिंग डिटेक्शन की है उसके लिए क्या लाइब्रेरीज यूज की है? पाइथन में की है? यस। तो पाइथन के अंदर यूज कर रहे हैं OpenCV, जो पाइथन की लाइब्रेरी है वो हम उसके लिए यूज कर रहे हैं बेसिकली, और बाकी जो टेंसरफ्लो वगैरह जो हैं उसके अंदर भी हैंड डिजिट डिटेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, तो हम अगर आपसे पूछेंगे कितना % आपने अचीव कर लिया है तो आप क्या बताएंगे? आप इम्प्लीमेंटेशन कितनी %? इम्प्लीमेंटेशन अभी अगर सक्सेस अगर हम आपको बताएं तो अभी 30% जी, ठीक है। क्योंकि अभी यूजर से हमने इनपुट लिया है, उसको कन्वर्ट करवाया है, हाँ उसको सर्वर पे सेंड किया है, सर्वर में उसे प्रोसेस करके उसकी जितनी भी बाउंड्रीज है ना, फॉर एग्जांपल अगर वो स्क्वायर है तो उसकी जितनी भी बाउंड्रीज है वो आइडेंटिफाई करके यूजर को दिखा दिए कि ये आपकी है। शेप्स आइडेंटिफाई, जी शेप्स आइडेंटिफाई हो गए। शेप है वो भी कैनी एल्गोरिथम हो तो वो एजेस डिटेक्ट कर लेता, तो वो कंट्रोल्स क्रिएट करके। ये काइंडली आप माइक पे बोलिएगा। सॉरी, बेसिकली कैनी एज एल्गोरिथम के थ्रू हमने एजेस डिटेक्ट करवा लिए। इवन इफ अगर आपका स्क्वायर, ऑब्वियसली बात है वी डोंट यूज अ स्केल फॉर दैट, तो हमारे अगर टेढ़ा मेढ़ा सा बन गया या अगर कैलकुलेटेड नहीं है तो वो रेक्टेंगल हो गया, जो भी वो डिटेक्ट कर लेगा उसको ना, और उसके अंदर भी कोई शेप है वो भी डिटेक्ट करवा लेगा। लेकिन अभी हैंड रिटन उसके अंदर जो वर्किंग है ना वो नहीं करवाई, उसके ऊपर वर्किंग चल रही है क्योंकि उसके ऊपर अभी मशीन लर्निंग अप्लाई करके वो आपके स्कोप का पार्ट है, वो स्कोप का पार्ट है। ठीक है, ठीक है, ऑब्वियसली यूजर डायग्राम्स के अंदर ठीक है, ठीक है।
That's it, judges. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. जी नाजरीन, तो ये थी टीम जीरोज एंड वंस हमारे साथ, सॉरी वंस एंड जीरोज, और काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया है। ये तो स्टूडियोज़ की सूरत हाल है, हम आपको लम्हा बलम्हा अपडेट कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त फील्ड में मेरे साथी होस्ट रिजवान मौजूद हैं। आइए उनके पास चलते हैं और देखते हैं कि स्टूडेंट्स इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। ओवर टू रिजवान। तो मैं मौजूद हूँ इस वक्त मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के सहन में, और इस वक्त इनेकाद जारी है इस साल के मोस्ट एक्साइटिंग इवेंट माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप 2020 का। और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त एक टीम जो अभी अभी अंदर से अपने आइडिया को प्रेजेंट करके आई है। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत ही अच्छा फील कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट में प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं और मीन्स एक अपॉर्चुनिटी मिली है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है जो मीन्स नहीं मिलती है किसी को भी, वो हमें मिली है। मीन्स लकी भी फील कर रहे हैं और एक अच्छा मीन्स अंदर से एक प्राउड फील भी हो रहा है कि यस। अच्छा, तो अभी आप अपना आइडिया अंदर से प्रेजेंट करके आए हैं, तो मुझे नहीं यकीन आप पूरा उसे दोबारा प्रेजेंट करेंगे, लेकिन थोड़ा ओवरऑल हमारे व्यूवर्स को एक आइडिया दे दें कि आपका आइडिया था क्या। जी, हमारे जो आइडिया था उसका एक नाम ही है सेक्विड। सेक्विड जो खुद डिफाइन कर रहा होता है, ये सामा सेक्विड ब्लॉकचेन वोटिंग सिस्टम। अब ब्लॉकचेन का तो सबका आइडिया है ही है कि ब्लॉकचेन है क्या। क्रिप्टोकरेंसी में भी सबने देखी, अब क्रिप्टोकरेंसी को हटा के हम ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं वोटिंग सिस्टम में। मेन मोटिव यही है कि जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चेंज करना है। ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शंस आपकी इम्यूटेबल होती हैं, कोई चेंज नहीं कर सकता। तो जो आजकल लोग क्लेम कर रहे होते हैं पार्टीज में लाइक, यानी आप जो ब्लॉकचेन का एक पार्ट है उसे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं हमारे जो कंट्री का वोटिंग सिस्टम होता है उसमें। तो थोड़ा सा अगर एक कड़वे सवाल की जाने में बढ़ूं आपकी तरफ, तो अगर इनकेस अल्लाह ना करे आपका प्रोजेक्ट जो है वो सिलेक्ट नहीं होता या आपका आइडिया आगे अप्रूव नहीं होता, तो फिर आपका क्या रद्द-ए-अमल होंगे? इट्स डिपेंड ऑन लक कि अगर नहीं भी हुआ तो मीन्स एटलीस्ट बुरा लगेगा कि इतनी एफर्ट्स की हैं। अगर हो जाता है तो यस प्राउड फील होगा कि हो गया है। अगर कुछ माइनर इक्का दुक्का चीज़ें अगर इम्प्रूव करनी है वो हो जाएंगी और भी। तो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को जितना आप एक्सपेंड करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। हम और भी इस पे काम करेंगे। अगर माइक्रोसॉफ्ट हमें ये अपॉर्चुनिटी देती है तो काम तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं यही कहूँगा इनकेस एट द एंड कि अगर नहीं सिलेक्शन होता तो सितारों के आगे जहां और भी हैं, और हमारे बानी पाकिस्तान भी कहते हैं कि फेलियर इज अ वर्ड अननोन टू मी। तो इंशाल्लाह हमारी बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए। इंशाल्लाह आप नेशनल लेवल और फिर इंटरनेशनल लेवल पर जाकर भी पाकिस्तान को प्रेजेंट करें। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी नाज़रीन, तो ये थे हमारे साथी होस्ट रिजवान जो फील्ड से हमें अपडेट कर रहे थे कि स्टूडेंट्स क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप 2020 HEC के वेब चैनल EDU TV से बराह रास्त।
Audio Jungle. एक बार फिर से हम आपको खुशाम बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। हम आप अगली
जी नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हमने बहुत सारी टीम्स आपसे इंट्रोड्यूस करवाई, बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा जजेस के साथ।